Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number first of statistics. मैथमेटिक्स आपका कंप्लीट हो गया मैथमेटिक्स पोर्शन, तो आज से जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ स्टैटिस्टिक्स पोर्शन ऑफ योर सिलेबस। तो सबसे पहले जो टॉपिक है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, डेफिनेशन से ज़्यादा समझने से आपको बेटर है कि आप प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है ना, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होता क्या है, देखो सपोज यहाँ पे क्या लिखा है, तो पहले एक लाइन यहाँ पे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज डेवलप्ड। ये डेवलप किया गया है किस लिए, टू स्टडी द गेम्स ऑफ चांस, गेम्स ऑफ चांस। तो ये जो डेवलप किया गया स्टडी करने के लिए, बट किन के लिए एक्चुअली, आज तो ये हर किसी सब्जेक्ट में इसका यूज होता है। बट पहले पहले अर्लियर इन अर्लियर केसेस वी कैन से दैट द थ्योरी ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी वाज डेवलप्ड ओनली टू स्टडी द गेम्स ऑफ चांस, जहाँ पे गेम्स ऑफ चांस होता है, ठीक है। तो ऐसे गेम्स जिनमें हमें रिजल्ट पता नहीं होता है, ये उनको स्टडी करने के लिए प्रोबेबिलिटी डेवलप हो गई। देखो गेम्स ऑफ चांस अब होता क्या है, देखो सपोज हमारे पास एक गेम है, कोई भी गेम आप ले लो। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की, ठीक है ना। तो ये ऐसी गेम है जो क्या है, गेम ऑफ चांस हम इसे कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें ये पता नहीं है, सपोज यहाँ पे टीम ए है और टीम ए वर्सेस टीम बी क्या है, क्रिकेट मैच। हमें ये पता नहीं है कि टीम ए जो है ना, क्या ये जीतेगी या टीम बी। तो बट यहाँ पे अब अगर ये पता नहीं है कि टीम ए जीतेगी या टीम बी, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या स्टडी करेगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये स्टडी करेगा अगर आपने ये सोचा होगा, ठीक है। तो जब भी आप कहते हैं ना मैच, जब सपोज एक इनिंग हो जाएगी या हाफ इनिंग, मतलब 20-30 ओवर्स हो जाएंगे, आप कहते हैं ना क्या टीम ए जो है ना, सपोज एक टीम ए है, इसको 70% चांसेस है गेम जीतने की, और ये जो है ना टीम बी, इसको 30%, जो कि आपने देखा भी होगा वो जो स्क्रीन के नीचे होता है 70-30, ठीक है। तो फिर ये उधर उधर भी हो सकता है, बट ये जो टीम ए है ना, अगर ये 70% चांसेस हैं और टीम बी के कितने परसेंट चांसेस हैं, 30%। ये जो एक्चुअली स्टडी करता है कौन, टीम ए को कितने परसेंट चांसेस हैं और टीम बी को कितने परसेंट चांसेस हैं, वो जो चांस होता है ना, चांस का मतलब होता है अनसर्टन, अनसर्टन। जब आप चांस की बात आप यूज करते हैं ना, वर्ड चांस, तो तब आप कह सकते हैं कि ये रिजल्ट जो है ना, ये अनसर्टेन है। ये ऐसी गेम है जिसका रिजल्ट हम पहले ही नहीं कह सकते। तो ये जो चांस होता है एक्चुअली, इस चांस को बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी। ये जो प्रोबेबिलिटी स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है, ये जो चांस वर्ड होता है, ठीक है। तो इस टीम को सपोज 70% चांसेस हैं, इस टीम बी को 30% चांसेस हैं। तो ये जो स्टडी करता है 70% और 30% चांस, ये सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू स्टडी सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन को स्टडी करना विच इन्वॉल्व एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, विच इन्वॉल्व एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये उन सिचुएशंस को स्टडी करता है जहां पे हमें क्या होती है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स जहां पे आपको ये रिजल्ट परफेक्ट पता नहीं है कि होने वाला क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ऐसे कहते हैं ना कि किसी, अगर किसी बंदे को हम कहेंगे कि आप ये काम करो, मगर मुझे पता नहीं है कि इसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है, तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, तो उस चीज को बोलते हैं अनसर्टेनिटी, ठीक है। आपको काम करके अगर पता नहीं होगा रिजल्ट क्या होने वाला है, तो उस काम को हम बताएंगे कि ये जो सिचुएशन है ये अनसर्टेनिटी सिचुएशन है, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये किन सिचुएशंस को स्टडी करता है, जो कि अनसर्टेनिटी होगी, जहां पे अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। तो अगर हम किसी से मैच खेलेंगे, क्रिकेट गेम होगी, तो हमें पहले ही पता नहीं है ना, हमें पहले पता नहीं है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो इस गेम को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अनसर्टेनिटी। ये सिचुएशन जो है ना, ये अनसर्टेनिटी है,
और प्रोबेबिलिटी जो है ना इसको स्टडी करेगा। तो स्टडी का मतलब है ये हमें कहेगा कि मैथमेटिकल मेजर देगा। ये एक्चुअली मेजरमेंट होता है, जैसे मेजर होता है ना वैसे ही कि सपोज टीम ए को कितना चांस है और टीम बी को कितना चांस है जीतने का। ठीक है, करेगा टीम ए को कितना चांस है और टीम बी को कितना चांस है। वो जो कितना होता है ना आप या तो परसेंटेज में कहेंगे ना, सपोज 70-30% चांस है या 20% 80% चांसेस हैं। टीम ए के 20% चांसेस हैं और टीम बी के 80% चांसेस है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना ये ऐसे स्टडी करता है टीम ए और टीम बी के चांसेस कितने हैं। तो वो जो चांस होता है ना एक्चुअली वही प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, तो आप अगर आज से ये कहोगे कि टीम ए की जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 20% और बी की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 80%। एक ही बात है, अगर आप कहोगे कि टीम ए के जीतने की चांस जो है ना चांसेस दैट इज 20% एंड 80%। तो आप इतना ही याद रखो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना जहां पे वर्ड चांस यूज करते हैं, चांस ठीक है ना, अनसर्टेनिटी होती है, हमें एक्चुअली अप्रोक्स ये पता नहीं होता है परफेक्टली, तो हम जैसे गेस करते हैं। ठीक है ना, तो उसमें अप्रोक्सीमेशन होता है। अगर हम कहेंगे 70-30 ये एक्यूरेट नहीं हो सकता, तो उस वक्त हम कहेंगे कि ये जो अनसर्टेनिटी सिचुएशन है इसको स्टडी जो करेगा दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो जो इसकी जो डेफिनेशंस होंगे बाकी जो भी होगा मैं यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करूंगा, बाकी आपको ई बुक पे सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना, तो इसके बाद हम बात करेंगे जो कि आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगा दैट सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है ये कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है। देखो एक्सपेरिमेंट आपको पता है हम कुछ भी करेंगे ना उसको कहेंगे हम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट के दो टाइप्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट के दो टाइप्स होते हैं, या तो आपको रिजल्ट जब आप करोगे ना एक्सपेरिमेंट, अगर आपको रिजल्ट पहले ही पता होगा, रिजल्ट यहाँ पे अगर नोन मीन्स रिजल्ट आपको पता है ऑलरेडी, मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे एक्सपेरिमेंट खत्म होने से पहले ही आपको क्या पता होगा, रिजल्ट। ठीक है ना, या ऐसा हो सकता है जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपका जो रिजल्ट है दैट इज अननोन। ठीक है, तो जहां पे रिजल्ट अननोन होता है आपको रिजल्ट पता नहीं होता है, वही जो एक्सपेरिमेंट होता है वही होता है अनसर्टेनिटी वाला एक्सपेरिमेंट। ये जो अनसर्टेनिटी वाला एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, तो हमने सिर्फ इसीलिए बात की यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट की, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है ना प्रोबेबिलिटी स्टडी करता है अनसर्टेनिटी, और यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट होगा जिसका रिजल्ट हमें पता नहीं है वही तो अनसर्टेनिटी वाला केस है। ठीक है ना, तो इस केस को हम कहेंगे जहाँ पे ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हमें पता नहीं है उस रिजल्ट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, अगर हम क्वाइन करेंगे टॉस, ए क्वाइन इज टॉस्ड। ए क्वाइन इज टॉस्ड का मतलब क्या है, अगर हम एक क्वाइन को टॉस करेंगे, ठीक है ना, तो जैसे आपने देखा होगा क्वाइन को हम टॉस करते हैं या मैच जो ही मैच स्टार्ट होता है इससे पहले दो कैप्टन आपस में क्वाइन को टॉस करते हैं। ठीक है ना, वो जो क्वाइन क्यों वहां पे चूज किया जाता है, दैट इज एक्चुअली दैट एक्सपेरिमेंट इज अनसर्टेनिटी, रिजल्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स आपको पहले ही पता नहीं है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है ना, तो ये जो अनसर्टेनिटी वाला केस है ना क्वाइन इज टॉस्ड। ठीक है, ये जो क्वाइन हमने टॉस किया हमें पहले ही रिजल्ट पता नहीं है, क्या नहीं पता है कि क्या हेड आएगा या टेल आएगा, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। आया समझ में। तो ऐसे ही आपने ये भी देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स, इसमें स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी में आपको ये जरूरत पड़ेगा, ऐसे ऐसे होता है, तो जिसको हम बोलते हैं क्यूब, क्यूब होता है ना, तो एक साइड से एक डॉट, दूसरे साइड से दो डॉट्स, तीन डॉट्स, 4, 5 एंड 6 डॉट्स होते हैं। ठीक है ना, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं
ऐसे 1, दूसरे साइड से होगा 2, अगर थर्ड साइड से होगा 3, फोर्थ 5 एंड 6। अगर 6 साइड है तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ये जो एक्चुअली इसको बोलते हैं डाई, जिसके ये जो 6 साइड्स है ना वो आपस में बराबर होते हैं। तो डाई, अगर आप डाई को घुमाओगे ना, रोल करोगे, दैट इज डाई इज रोल्ड, कॉइन इज टॉस्ड। अगर आप डाई को रोल करोगे तो वहां पे क्या आएगा आपको, ठीक है। तो आप मुझे बताओ डाई को रोल कैसे किया जाता है। तो आपने देखा होगा ये भी एक गेम है जहाँ पे हम कोई भी जो खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, वो तो बेट भी लगाते हैं इस पे। तो आपने देखा होगा वो किसी डब्बे के अंदर रखता है, ठीक है ना। तो अगर वो यहाँ पे रखेंगे, एक भी हो सकता है, 2 डाई भी हो सकते हैं, 3 डाई भी, वो जो डब्बा होता है या गिलास उनके पास होता है, उनके अंदर वो ये जो डाई होते हैं वो रखते हैं इनके अंदर और फिर वो घुमाते हैं, ठीक है ना। तो जिसको हम बोलते हैं एडाइज और रोलर। फिर हमें ये पता नहीं है कि अपर वाला जो साइड होता है ना, जो ऊपर होता है, वहां पे क्या मिलेगा, ठीक है। वहां पे 1 मिलेगा, 2 3 4। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट पता नहीं होता है, तो इसीलिए जब रिजल्ट पता नहीं होता है तो अनसर्टन केस है। और अनसर्टन जो एक्सपेरिमेंट होता है इसका रिजल्ट हमें पता नहीं है, तभी तो लोग बेट लगाते हैं इस पे। तो ये जो रोल करते हैं, ठीक है, इस डाई को, ये एक्सपेरिमेंट भी कौन सा एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमें पता नहीं है कि रिजल्ट क्या आने वाला है जब वो रोल करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 coins आर टॉस्ड, 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ। तो देखो, 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर हम क्या करेंगे, 2 कॉइन रखेंगे, टॉस करेंगे एक साथ, मतलब इस पे हम दोनों कॉइन एक साथ रखेंगे, फिर हम एक साथ उनको टॉस करेंगे, तो वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे या तो आपको हेड मिलेगा एक कॉइन पे, दूसरा वो जो दूसरी कॉइन है वहां पे भी आपको हेड ही मिलेगा। चांस तो है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं ना कि क्या चांसेस हैं। तो चांस हेड हेड भी हो सकता है, ठीक है, और हेड टेल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि एक कॉइन पे हेड होगा, दूसरे कॉइन पे टेल होगा। और क्या चांस हो सकता है, वो जो फर्स्ट कॉइन है वहां पे टेल होगा, सेकंड कॉइन पे हेड होगा, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, दोनों कॉइन्स पे टेल टेल होगा, ठीक है, मतलब दोनों कॉइन्स पे टेल होगा। तो ये चांसेस है। हमें ये पता नहीं है कि इनमें से आपको कौन सा मिलेगा जब हम दोनों कॉइन्स को आपस में एक साथ टॉस करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कह सकते हैं कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। स्टैटिस्टिक्स में इसलिए रैंडम एक्सपेरिमेंट का कंसेप्ट है क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ये अनसर्टन होते हैं, जिनका रिजल्ट हमें पता नहीं होता है। तो इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी तो अनसर्टेनिटी पे ही स्टडी करते हैं, तो इसीलिए हम रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट आपको पहले ही पता होगा, आप यहाँ पे स्टडी नहीं करोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी उसको स्टडी करेगी, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो पढ़ना है दैट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं, देखो, जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आउटकम किसको हम बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अब आपको पता है, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसका रिजल्ट हमें पता नहीं है, तो हम इसको बताएंगे कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आउटकम का मतलब क्या है, वहां से रिजल्ट जो आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम आउटकम्स। देखो, सपोज हमने क्या किया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लेंगे, ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं हमें पता नहीं होता है कि रिजल्ट आने वाला क्या है, बट हम तो ये कह सकते हैं ना कि चांस क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बट इनके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। वहां पे आपको 1 2 नहीं मिलेगा, वहां पे आपको हेड और टेल मिलेगा। इसको बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स। क्या बोलते हैं,
पॉसिबल आउटकम्स मीन जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे वहां पे रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट तो आपको पता नहीं है, बट आप तो कह सकते हैं ना कि कौन सा रिजल्ट आने वाला है। आप ये कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी किन की है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है ना, कॉइन पे यही दो साइड्स होते हैं, तो इनको बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, आया समझ। तो ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट था एक्वाइन स्टार्सर, इसके दो पॉसिबल इवेंट, दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, दैट इज हेड एंड टेल। अगर आप दूसरा लोगे, अभी जो आपने पढ़ा था, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ, तो वहां पे जो पॉसिबल आउटकम्स है ना वो क्या हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, क्यों, दोनों कॉइन्स पे हेड होगा, हो सकता है, ठीक है ना, हेड टेल हो सकता है, और या टेल हेड हो सकता है, टेल टेल भी हो सकता है। ये जो हो सकता है का मतलब ही है कि चांस, पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो इस ये जो एक्सपेरिमेंट था ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और पॉसिबल आउटकम्स क्या है, हेड 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 टेल टेल। तो अब आपने समझा कि आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, या आप कह सकते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स। तो सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस का मतलब है ये जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना, इनको आपको सेट बनाना है। अगर आपने सेट नहीं पढ़ा है अभी तक, आपको सेट्स इस चैप्टर के लिए, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, किसी भी हालत में आपको पढ़ना है। सेट्स आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको ये स्टैटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आएगा। अभी भी टाइम है, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप जाके वो कंप्लीट करो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से ही बताता हूँ कि विदाउट सेट्स आप ये चैप्टर जो है ना प्रोबेबिलिटी, इसको आप टच भी नहीं करना। तो आप खुद भी देख सकते हैं, अभी हमने स्टार्ट किया, सेट्स का कंसेप्ट यहाँ पे मिल गया। देखो सैंपल स्पेस का मतलब है कि आपको ये जो पॉसिबल आउटकम्स है ना, इसको सेट बनाना है। सपोज यहाँ पे एक्वाइन इज टॉस्ड एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये इसके क्या है, पॉसिबल आउटकम्स। अब अगर आपको एक्वाइन इज टॉस्ड जो है ना रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसकी सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस का मतलब है एस, एस मीन सैंपल स्पेस, ऐसे सेट बनाना है, एच कॉमा टी, एच कॉमा टी का मतलब क्या है, ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं इनको आपको सेट बनाना है। तो आपको जो मिलेगा दैट इज सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे कितने आउटकम्स हैं, 4 आउटकम्स हैं। तो अगर आप क्या करोगे, आप एस लिखोगे, एस एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी टी, तो आपको जो ये सेट है ना, इस सेट को आप बताओगे सैंपल स्पेस। और ये किस एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस है, ये जो टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये इसकी सैंपल स्पेस आप बन गई, ठीक है। तो आप ऐसे ही सैंपल स्पेस, आप रैंडम, हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस होते हैं। सपोज अगर हम थर्ड एग्जांपल लेंगे, a die is thrown or rolled once, वंस का मतलब क्या है, एक साथ, एक साथ, ओनली वंस, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए डाई इज थ्रोन वन, सिर्फ एक बार हम डाई को थ्रो करेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे क्या मिल सकता है, वन भी हो सकता है कि आपको वन मिलेगा, हो सकता है आपको टू मिलेगा, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर आप वहां पे वेट करोगे कि आपको सेवन मिलेगा, वहां पे आपको सेवन नहीं मिलेगा। अगर आप दिन भर भी वेट करोगे, क्योंकि डाई के सिर्फ 6 साइड्स होते हैं, और 1 to 6 वहां पे आपको मिलेगा, इन 6 नंबर्स में से आपको एक नंबर मिलेगा, इनको बोलते हैं पॉसिबल आउटकम। और अगर आप इनका सेट बनाओगे ऐसे, तो आपको क्या मिल गया, सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ए डाई इज थ्रोन वंस, आपको क्या मिल गया, सैंपल स्पेस। ऐसे हम सैंपल स्पेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे, अगर आपको सैंपल स्पेस निकालने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ट्रिक आपको दूंगा, तो वो आप याद रख लेना। अगर आपको क्वाइन जो है ना, ए क्वाइन इज टॉस्ड वंस, ए क्वाइन इज टॉस्ड वंस, आपको पता है क्वाइन इज टॉस्ड वंस का क्या होता है, हेड टेल होता है, या तो हेड हो सकता है एक क्वाइन में, या तो टेल हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपको क्या होगा इसके बाद, ए क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ए क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, आपको क्या बताना होगा, सैंपल स्पेस। तो आप क्या करोगे, क्वाइन
दो टाइम्स है ना, दो टाइम्स इसको टॉस किया गया है। देखो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर आप ऐसे करोगे, फर्स्ट टाइम क्या आएगा, फर्स्ट टाइम, जब आप फर्स्ट टाइम कॉइन को टॉस करोगे या तो आपको हेड मिलेगा या तो आपको टेल मिलेगा, ठीक है ना। सेकंड टाइम भी आपको क्या मिलेगा, हेड और टेल। देखो क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट में कितने केसेस हैं, दो केसेस है ना, या हेड या टेल। सेकंड में कितने होंगे, दो, या हेड या टेल। आपको क्या करना है, इस ये जो एच है ना पहला केस, इसके नीचे आपको हेड टेल रखना है, ठीक है। इसके भी नीचे हेड और टेल रखना है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो हेड टेल। तो हम क्यों ऐसे रखते हैं दोनों नीचे, क्योंकि अगर फर्स्ट में हेड आया होगा तो सेकंड में क्या आएगा, हमें ये पता नहीं है ना सेकंड में क्या आएगा, हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है, इसीलिए हम ऐसे करते हैं, या तो सेकंड में हेड आएगा या तो सेकंड में टेल आएगा। ऐसे ही अगर फर्स्ट में टेल आया होगा तो सेकंड में क्या आएगा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो अगर आप ऐसे करोगे ना, हेड हेड ऐसे है ना, लाइन हेड हेड, या तो ऐसे होगा हेड टेल, ठीक है। तो इससे सिर्फ दो निकलते हैं, या तो हेड हेड या तो हेड टेल। आप यहां से भी देख सकते हैं, टेल हेड यहां से निकलता है और टेल टेल यहाँ पे, टेल टेल। आया समझ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोर केसेस है। तो अगर आपको एक कॉइन जो है ना वो टॉस किया गया है थ्री टाइम्स, तो आप क्या करोगे, आप यहां से ये जो है ना ये एच, इसके सामने नीचे भी आपको एच टी लिखना है, इसके नीचे भी आपको एच टी लिखना है, इसके नीचे भी आपको एच टी लिखना है, और यहाँ पे भी आपको एच और टी लिखना है। तो आप यहाँ पे देखो एच एच, और यहाँ से जाओ आप एच, हेड 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 ऐसे, या हेड हेड आप यहाँ से भी जा सकते हैं ना, हेड हेड टेल, एच एच टी, ठीक है। या आप एक काम करो, आपके लिए इजी रहेगा, जैसे मैंने कहा था एच टी, इसके बाद मैंने क्या कहा था, एच टी। यहाँ से आपको आराम से समझ आया कि एच टी, क्योंकि सेकेंड टाइम या हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। जब आपको यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला, एच एच, ठीक है ना, और इसके बाद एच टी, यहाँ से टी एच, और यहाँ पे टी टी। आया समझ में। ये तो सिर्फ सेकंड टाइम है, सेकंड टाइम मीन्स इसमें दो दो है। अगर आपको तीन टाइम्स होगा तो आप क्या करोगे, इसके सामने आप रखोगे एच टी, यहाँ से आप रखोगे एच टी हर एक के सामने, नीचे एच टी, और यहाँ से भी एच टी। तो आपको क्या मिलेगा, आप देखो एच 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 मिलेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे दो एच हैं, यहाँ पे एक एच है, तो आपको मिला एच 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 कामा, यहाँ से आपको मिलेगा एच एच टी, एच एच टी कामा, यहाँ से आपको मिलेगा एच टी एच, यहाँ से आपको मिलेगा एच टी टी, यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ पे टी एच है और यहाँ पे एच है, यहाँ से आपको मिलेगा टी एच टी, टी एच टी। ऐसे ही यहाँ पे आपको मिलेगा टी टी एच, टी टी एच, यहाँ से आपको मिलेगा टी टी टी। टी 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 का मतलब क्या है कि आपने जब कॉइन को थ्री टाइम्स टॉस किया, हो सकता है कि तीनों टाइम आपको टेल 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 मिलेगा, ठीक है। तो एच 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 का मतलब है कि हो सकता है आपको फर्स्ट टास्क में भी एच मिलेगा, सेकंड टास्क में भी एच, थर्ड टास्क में भी एच। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट टास्क में एच है, सेकंड टास्क में एच है, और थर्ड टास्क आपने जब किया तो वहां पे आपको टेल मिल गया। ये ऐसे ही होता है, इसको बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। जब आपने कॉइन को थ्री टाइम्स टॉस किया तो हो आपको ये पता नहीं है ना कि पहले टॉस में क्या है, सेकंड टॉस में क्या है, थर्ड टाइम्स टॉस में क्या है, तो इसको बोलते हैं पॉसिबल आउटकम्स। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, सैंपल से बेस मैंने आपको बताया, ठीक है। सैंपल से बेस आपको लास्ट पे ऐसे ब्रेक्स दो डालने हैं तो बन गया सेट। अब ये जो सैंपल से बेस है, ये जो यहाँ पे सैंपल से बेस है, ये किसकी सैंपल से बेस है, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ ए कॉइन विच इज टॉस्ड थ्राइस, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन है। तो अगर आपको किसकी सैंपल स्पेस बनानी होगी, अगर हम कॉइन को सिर्फ दो बार टास्क करेंगे तो वो आपको यहाँ पे एच 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 टी टी एच टी टी। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको ये जो है ना, इसमें फोर एलिमेंट्स हैं, तो आपको सैंपल स्पेस बन गई रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ ए कॉइन विच इज टॉस्ड ट्वाइस। तो आप यहाँ पे देखो, अगर सिर्फ एक बार तो आपको मिलेगा एच कामा टी। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया, कोई भी कंफ्यूजन होगा, हो सकता है आपको ये कंफ्यूजन
आएगा इसमें, क्योंकि ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इस पे मैं थोड़ा और काम करूँगा, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा। तब तक मैं ये भी सोच सकता हूँ कि आपके लिए इससे ज़्यादा हम आसान कैसे बनाएंगे आपको। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।